One more time I am coming to online class. Today my class is for computer. Let's start our first computer standard 5th chapter. So our first chapter name is History of Computer. Today we learn about history of computer. History of computers are a lot of in the previous to nowadays. So what we discuss about in short to short form that I will explain to you and you will understand these simple methods. So let's we start our first points. Early calculating device. Yes, early calculating device. So first we start about history of computer in early calculating device. Human beings have felt the needs for calculation for a long time. However, early calculating devices were quite difficult from the modern ones. Here is a brief history of this device. Early calculating device में सबसे पहले हम ये देखते हैं जो पहले के टाइम में कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो कोई डिवाइस नहीं था, बल्कि वो खुद से बनाया हुआ एक ऐसा डिवाइस था जिससे कोई भी डेटा सेव नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। पहले के टाइम और आज के टाइम में बहुत सारा चेंजेस है कैलकुलेशन में। तो इसके बारे में हम ब्रीफ हिस्ट्री, उसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे कैलकुलेटिंग डिवाइस की। So we now starts our first calculating device. Okay. First, abacus. The abacus is believed to be the first calculating device. The earlier reference to abacus dates back to 2700 and 300 BCE in the Mesopotamian civilizations. सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? तो अबेकस, जो कब था? तो 2700 विद 300 BCE, मतलब कि 2700 जिसको हम जो इंग्लिश ईयर बोलते हैं, ईस्वी सन जिसको हम बोलते हैं, वो 2700 टू 300 BCE के बीच में था। कहाँ पे था? तो मेसोपोटामियम्स के बीच में था। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था? तो आपको ये याद रखना है कि द अबेकस इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। और अबेकस कैसा दिखता था, चलिए देखते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अबेकस। उसमें बहुत सारे बीट्स थी जिससे हम सिंपल कैलकुलेशन कर सकते थे। ओके, नाउ स्टार्ट कंटिन्यू दिस पॉइंट्स। Subtraction could be performed using the abacus. It is still used in many countries, especially in countries of Asia and Africa. The abacus is used to teach school children about place value in the numbering systems and also for teaching arithmetical operations to visually impaired students. अबेकस स्कूल्स में यूज़ होता था स्पेशल कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अबेकस यूज़ होता था। स्पेशली वो कहाँ था? तो एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री में। अगर आपको क्वेश्चन में आए कि अबेकस का सबसे पहले कहाँ यूज़ हुआ था, वेयर यूज़ अबेकस, तो आप स्पेशली इन एशिया एंड अफ्रीका में लिख सकते हो। द अबेकस इज़ यूज टू टीच स्कूल चिल्ड्रंस अबाउट द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को ढूंढने के लिए हम अबेकस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 9। तो 2 क्या है, 3 क्या है, 5, 1, 10, 100 एंड 1000 में हम उसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अनदर पॉइंट इज लर्निंग कैलकुलेशंस यूजिंग द अबेकस इज बिलीव्ड टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड मेमोराइजेशन स्किल्स। ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर के लिए भी अबेकस यूज़ होता था, ताकि वो ऐड और सब्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेपियर्स बॉन्ड्स। नेपियर्स बॉन्ड्स, वो इन्वेंटेड नेपियर्स बॉन्ड्स। सो इन 1616 सर जॉन नेपियर्स मेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस. Next device is Napier's bonds and called is Napier bonds.
It was used for addition and subtraction, multiplication and division. So first we learn about abacus. He was uses only addition and subtraction, but Napier's bonds use addition, subtraction, multiplication and division also. The device was so named because it had number carved on bones or in strips of woods. वो किस में लिखा जाता था? तो वुड में. कैसे लिखा जाता था? तो लाइक दिस. देखिए यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, यहाँ पे देख लीजिए 7 मल्टीप्लाई करके उसका आंसर 7 का टेबल 7 1 7 1 अपॉन. तो अब एक तो नेपियर्स बॉन्ड्स का यूज़ एक वुड के स्ट्रिप्स में होता था. जैसे कि कोई मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे देखिए 7 का टेबल पूरा लिखा हुआ है, तो ऐसे पूरा स्ट्रिप्स बना के 10 तक हम 7 का टेबल कर सकते हैं. तो अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस में सेकंड पॉइंट जो हमने देखा वो है नेपियर्स बॉन्ड्स. नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज पैस्कलिन. What is Pascaline? The Pascaline was the first mechanical calculator and was invented by Blaise Pascal in 1641. Pascaline क्या था? तो वो कैलकुलेटिंग डिवाइस वो क्या था? द Pascaline was the first mechanical calculator. वो क्या था? एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ओनली कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं था. अगर आपको आए व्हाट इज़ द अर्ली टाइम्स मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस, तो आप क्या लिखोगे? द पैस्कलिन वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर. ओके, इट वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेइस पास्कल in 1641. It consisted of a rectangular box with 8 movable wheels, जिसमें जो कैसा था? लाइक दिस, जिसमें 8 मूवेबल व्हील्स थे और एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था रेक्टेंगुलर शेप्स वाला. ओके, 8 movable wheels. It was used for addition, subtraction, multiplication and division of number up to 100 and thousands. वो 0 से लेके 100 और thousands तक वो कैलकुलेशन करता था. उसका क्या नाम था? पैस्कलिन. Now we start next is different engine. In the 19th century, Charles Babbage invented the first mechanical computer. It was called the different engine. Different engine किसने इन्वेंट किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने. इन 19th century. वो कब था? तो 19th century को ऐसा दिखता था वो. ओके, सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा इन्वेंट हुआ? तो डिफरेंट इंजन. ओके, अब तक जो हमने देखा वो कैलकुलेटिंग डिवाइस था, लेकिन ये एक कंप्यूटर है, मैकेनिकल कंप्यूटर. नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज एनालिटिकल इंजन. चार्ल्स बेबेज ऑल्सो इन्वेंटेड द फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर नोन एज द एनालिटिकल इंजन. The analytical engine had the same basic element as modern computer: input, output, memory, device. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एनालिटिकल इंजन है वो आज के टाइम के जैसा इनपुट, आउटपुट एंड उसमें मेमोरी डिवाइस है, ये सारा वर्क वो करता था. और किसने इसको इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज ने. तो क्या है ये? फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर. ये फर्स्ट जनरल कंप्यूटर है. उसके बाद से अपडेट होते होते आज हमारे पास जो पीसी है वो इसी का ही एक लेटेस्ट वर्जन है. चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. ओके, तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को आज के मॉडर्न कंप्यूटर का फादर बोला गया है. नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो हम शॉर्टकट में देख लेते हैं. इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की स्टार्टिंग्स कहाँ से कहाँ तक है. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. देखिए, कंप्यूटर वर नॉट इन्वेंटेड इन अ सिंगल डे. दे हैव इन्वॉल्व थ्रू several years and many generations.
कंप्यूटर कोई एक दिन में फिक्स नहीं हुआ है, उसके लिए उसको सालों लगे हैं और उसकी जनरेशन्स भी धीरे धीरे सामने आई है। कंप्यूटर आर जनरली क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट जनरेशन। सबसे पहले देखिए फर्स्ट जनरेशन थी। फर्स्ट जनरेशन कब थी? 1940 to 1958। और उसमें क्या था? तो सम ऑफ द कैरेक्टराइज ऑफ फीचर्स दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। जिसमें क्या यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स लाइक दिस। ओके, they were very large in size, had a small internal storage and were very expensive। वो साइज़ में लार्ज था और एकदम एक्सपेंसिव था। इनपुट वॉज बेस्ड ऑन पंच्ड कार्ड एंड पेपर टैप। जैसे हम आज के टाइम में कीबोर्ड से टाइपिंग करते थे वैसे इनपुट नहीं होता था, उसमें पंच कार्ड थे जिसमें पंच करके इनपुट देना पड़ता था। उसके बाद नेक्स्ट था मार्क 1। Mark 1 was designed by Howard H. Eakin in the year 1944. Okay, it was about 15 meters long and the wires connecting the various parts of the machines were about 800 किलोमीटर लॉन्ग्स। उसके वायर कहाँ तक जाते थे आप सोचिए, 800 किलोमीटर लॉन्ग्स डिस्टेंस तक उसके कनेक्ट होते थे, तब जाके वो जो डिवाइस है वो चलता था। और उसको किसने फाइंड किया है? मार्क 1 ने। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर्स कहाँ से स्ट्रगल करके आज कहाँ तक आया है। 15 meters long, it was about 15 meters long and the wires connecting the various parts of the machine were about 1800 किलोमीटर लॉन्ग्स। जो उसके वायर्स थे वो डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए उसको स्पेस 1800 किलोमीटर लॉन्ग्स तक खींचा जाता था। द मशीन वॉज सो एंड टुक 3 to 5 seconds पर कैलकुलेशंस। उसको कैलकुलेशन करने के लिए 3 to 5 seconds जितना टाइम लगता था। द मशीन वॉज स्लो एंड टुक 3 to 5 seconds पर कैलकुलेशन, बट इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर एवर। और उसको एक फुल्ली वो क्या था, वो एक फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। वो स्लो चलता था लेकिन वो अपना डिवाइस परफेक्टली वर्क करवाता था। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज ENIAC। फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर्स। द ENIAC, जिसको ENIAC भी बोल सकते हैं, वॉज डेवलप्ड बाय जॉन प्रीजर इकार्ट एंड जॉन W. माउंटली इन द ईयर 1946। ENIAC किसने फॉर्म किया है? तो दो साइंटिस्ट थे उसमें, एक थे जॉन प्रिस्पर इकर्ट्स एंड सेकंड थे जॉन W. माउंटली इन द ईयर 1946। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। वो एक ऐसा डिजिटल कंप्यूटर था जिसका जो रिलेशंस है वो आज के टाइम के पीसीस जैसा है। उसके साथ है इट कंसिस्ट ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स ऑक्यूपाइड एन एरिया ऑफ 63 स्क्वायर मीटर्स। वो कहाँ पे रखा जाता था? जहाँ पे एरिया 63 स्क्वायर मीटर्स जितना बड़ा हो और उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। सबसे पहले जो हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर देखा वैसे इसमें भी वैक्यूम ट्यूब्स कनेक्ट थे। ऑक्यूपाइड इन एरिया 63 स्क्वायर मीटर्स एंड वेट मोर देन 20,000 किलोमीटर्स। उसका वज़न कितना था आप सोचिए, 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा था। वेयर एज Mark I took about 5 seconds for adding to large number। बड़े नंबर को वो 5 सेकंड में उसका आउटपुट देता था। द ENIAC could do it in 200 microseconds। It was originally built to help the army in launching bombs and missiles more accurately। सबसे पहले वो अगर ENIAC की बात किया जाए तो ENIAC का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा
आर्मी में और कोई भी बॉम्ब्स कोई भी आर्मी के लिए या बॉम्ब्स बनाने के लिए या कोई मिसाइल्स की लॉन्चिंग के लिए भी इसका यूज़ होता था मोस्ट ऑफ।